आपका क्रिप्टो विदाश पी यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों एक्स एम्पायर के टोकन्स तो रिसीव हो गए हैं आप लोगों को, लेकिन इसको सेल किस तरह से करना है, ठीक है। मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग किस तरह से अपने जो एक्स एम्पायर के टोकन है उनको सेल आउट करेंगे। यहाँ पे दो तरीके होंगे दोस्तों। यहाँ पे पहला तरीका होगा, आप लोग इसको लिस्टिंग से पहले सेल कर सकते हैं। मतलब लिस्टिंग आपको पता है 24 अक्टूबर को हमारे पास है पड़ी एक्स एम्पायर की। जितने भी आपके एक्स एम्पायर के जो टोकन है वो जिस भी एक्सचेंज पर लिस्ट होगा, OKX पे, बायबिट पे या जिस पे भी आप लोग उसको सेल कर सकेंगे। ये तो हमारा पहला मेथड है, ठीक है, 24 अक्टूबर को लिस्टिंग में, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दो मेथड बताऊंगा जिनको यूज़ करने के बाद आप लोग अपने एक्स टोकन सेल कर सकेंगे। पहला मेथड होगा जिसमें हमने लिस्टिंग से पहले सेल करना है, ठीक है। जिस तरह आप प्री मार्केट में देखते होंगे किस तरह से आप लोग टोकन सेल बाय कर रहे होते हैं, ठीक है। पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा लिस्टिंग से पहले वाला। लिस्टिंग से पहले आप लोग अपने टोकन सेल करके अपनी जो पेमेंट है वो ले लेंगे। तो दूसरे तरीके में बताऊंगा आप लोगों ने जो विड्रॉल किया हुआ है, तो लिस्टिंग के फ़ौरन बाद यानी कि जिस टाइम लिस्ट होगा टोकन उस टाइम आप लोग इसको सेल करके अपने जो USDT में है वो प्रॉफिट ले सकेंगे। लेकिन पहले मेथड का जो तरीका होगा उसमें आपकी जो पेमेंट है वो PKR के अंदर आएगी आप लोगों के पास, मतलब इजी पैसा जैज़ कैश के अंदर। और दूसरे मेथड में आपकी जो पेमेंट है वो आपकी एक्सचेंज में आएगी यानी कि OKX, बायबिट या बिटगेट के अंदर, ठीक है। तो दोनों जो तरीके अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों हमारा व्हाट्सअप चैनल है, इसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जाकर इसको फॉलो कर लें। यहाँ पे तमाम जितने भी एयर ड्रॉप्स होते हैं, क्रिप्टो की एयर ड्रॉप्स होते हैं, वेरीफाइड एयर ड्रॉप्स शेयर किए जाते हैं। तो इसको ज्वाइन करने के बाद आप लोग मंथली का 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक अर्न कर सकते हैं। तो इसको लाजमी से जो है फॉलो कर लें। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने पहले तरीके की तरफ। पहले तरीके के लिए दोस्तों मैंने अपनी ओपन कर ली है यहाँ पे बिटगेट एक्सचेंज, ठीक है। बिटगेट एक्सचेंज को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोगों को चेक कराता हूँ प्री मार्केट में हमारा क्या प्राइस चल रही है और क्या तरीका कार होता है। हम यहाँ पे कोई भी टोकन बाय या सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपनी बिटगेट ओपन कर ली हुई है। वैसे जो एक्स एम्पायर की जो टोकन है इसकी जो प्री मार्केट है हमारे पास वो बिटगेट, बायबिट और OKX के ऊपर चल रही है, ठीक है। यहाँ पे प्री मार्केट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। प्री मार्केट पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हमारे पास कॉइन्स होते हैं जो कि लिस्टिंग से पहले के होते हैं उनको हम बाय या सेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तरीका कार मैंने आपको बताने। पहला तरीका है हमारा लिस्टिंग से पहले वाला। अब यहाँ पे दोस्तों देखें क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये एक्स टोकन है, इसकी प्राइस में चेक कर रहा हूँ आपको, ठीक है। जो इस टाइम प्री मार्केट प्राइस चल रही है वो है 0.000190, ठीक है। अब इसको जो है हम कैलकुलेट करते हैं एक दफ़ा कि ये PKR में हमारे पास कितनी बनती है, 0.000190, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया 0.000190। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 282 हमारे पास डॉलर का रेट है, तो ये बनता है भाई 0.053 PKR, मतलब कि समझ लो 5 पैसे। 5 पैसे का आपका एक एक्स टोकन बिक रहा है। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास अगर 1 लाख एक्स एम्पायर के टोकन है, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 0.05 PKR से, तो ये बनते हैं 5,000 रुपये। ये है प्री मार्केट रेट, मतलब कि लिस्टिंग से पहले जो प्रेडिक्शन होती है रेट की। और आपने देखा होगा जितने भी एयर ड्रॉप्स गुजरे हैं उनकी जो प्री मार्केट प्राइस होती है और लिस्टिंग प्राइस होती है उसमें डिफरेंस ये होता है कि प्री मार्केट वाली प्राइस हाई होती है और लिस्टिंग वाली प्राइस कम होती है थोड़ा। बाकी क्या आपने देखे होंगे, हैमस्टर है, डॉग्स है, नोट कॉइन है, जितने भी एयर ड्रॉप्स गुजरे हैं उन सब में यही हुआ है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि आपने लिस्टिंग से पहले सेल करना चाहें क्योंकि प्री मार्केट में अच्छा प्राइस चल रहा है तो किस तरह से करेंगे। दोस्तों यहाँ पे दो तरीके हैं। अब आपने सेल करना है ना, आप इस एक्स एम्पायर वाले जो है प्री मार्केट इसको ओपन करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग को। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को दो ऑप्शन मिलते हैं, बाय का और सेल का, ठीक है। अगर आप बाय करना चाहें मतलब लिस्टिंग से पहले तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप सेल करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों तरीकाकार क्या होता है, अब आप लोग सेल पे क्लिक करते हैं ना, तो सेल करने हैं मैंने मिसाल के तौर पर इस वाले बंदे को मैं सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर आपने सेल करने हैं, ठीक है, सेल पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप कितने सेल करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ गाइडलाइंस की जाएंगे, आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आपसे एंटर अमाउंट पूछी जा रही है, कितने अमाउंट आप सेल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे एयर ड्रॉप के अंदर जो टोकन मिले हैं इस टाइम वो मिले हैं जी 1 लाख टोकन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 लाख लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिख के आ रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि मेरे पास वाकई में बैलेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के अकाउंट में USDT होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो दोस्तों देखें, अगर आप मिसाल के तौर पे बताता हूँ, अगर यहाँ पे आप 100 एक्स एम्पायर $100 के सेल करना चाहते हैं ना, मिसाल के तौर पे आप कहते हो मेरे पास $100 के जितने एक्स एम्पायर टोकन है जो कि मैं इस प्राइस में सेल करना चाहता हूँ, उसका तरीकाकार ये होगा कि $100 आप लोग एक्सचेंज को जमा करवाओगे, $100, ठीक है। आप लोग भी जमा कराओगे और जो बाय कर रहा होगा वो भी $100 जमा कराएगा। अब ये $100 आपका और $100 उस बंदे का जो खरीद रहा है, दोनों का चला जाएगा भैया जी बिटगेट के पास, ठीक है। बिटगेट के पास चला जाएगा। बिटगेट हो गया दरमियान का, ठीक है, जो कि आपकी डील करवा रहा है। अब बिटगेट के पास $200 आ गए। अब $200 का क्या करेगी बिटगेट, जिस दिन एक्स एम्पायर टोकन लिस्ट होगा उस दिन आपने क्योंकि सेल किए हैं $100 के, तो आपको क्या मिलेगा जी, $100 के मतलब आपके अकाउंट से एक्स एम्पायर के टोकन कट जाएंगे, जो भी प्राइस चल रही होगी उसी प्राइस पे, और आपको उसके बदले 100 USDT मिल जाएगा। अब जो बाय कर रहा होगा ना
उसको क्या होगा, उसके अकाउंट से $100 कट जाएंगे और उसको $100 के इक्विवेलेंट जो एक्स एम्पायर टोकन बनते होंगे वो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों के पास जितने आप सेल करना चाहते हैं ना जिस प्राइस पे, और वो जितने डॉलर बन रहे होते हैं उतने डॉलर आपके पास एडवांस होना चाहिए। आप एडवांस जमा करवाओगे क्योंकि ये एक कमिटमेंट होती है, यानी कि आप भाग ना जाओ अपनी बात से, फिर ना जाओ कि आप लोग पहले सेल कर दो और बाद में आप चेक करो एक्स एम्पायर टोकन की प्राइस ज़्यादा है और आप अपना इरादा बदल दो कि भाई मैंने सेल नहीं करना। तो इस कमिटमेंट को जो है बरकरार रखने के लिए और बिटगेट का नाम बरकरार रखने के लिए ये एक हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर आप लोग सेल करना चाहते हैं और अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं, जो बायर होता है और जो सेलर होता है दोनों इक्विवेलेंट अमाउंट जमा करवाते हैं बिटगेट को, और बिटगेट वो अमाउंट अपने पास तब तक रखती है जब तक इसकी डिलीवरी नहीं होती। ठीक है, इसकी डिलीवरी की यहाँ पे आपको टाइमिंग भी बता दी जाती है कि ये इसकी टाइमिंग है, इस टाइम के बाद जो है ये टोकन डिलीवर हो जाएगा और आपके यूएसडीटी कट के उसके पास चले जाएंगे और उसके टोकन कट के आपके पास आ जाएंगे, या आपके टोकन कट के उसके पास चले जाएंगे और उसके यूएसडीटी आपके पास आ जाएंगे। तो ये तरीका था प्री मार्केट का। अच्छा, इससे आसान तरीका बताऊँ एक, अगर आप लोगों ने OKX के अंदर या बिटगेट के अंदर इन दो में से किसी एक्सचेंजेस में अपने टोकन विड्रॉल किए ना, सॉरी OKX और बायबिट के अंदर, ठीक है, बिटगेट मैंने गलती से नाम ले लिया, जुबान पे चढ़ा हुआ था, ठीक है। तो OKX और बायबिट यूजर के लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने टोकन लिस्टिंग से पहले पर्सन टू पर्सन सेल कर सकते हैं, मतलब इंटरनल ट्रांसफर, यानी कि OKX टू OKX भेज सकते हो आप। अब मिसाल के तौर पे आपके पास OKX में 1 लाख टोकन है ना, तो आप OKX यूजर को, यानी कि एक ऐसा बंदा जिसका OKX का अकाउंट बनाओ, आप उसको सेंड कर सकते हो 1 लाख टोकन, ठीक है, लिस्टिंग से पहले। वो बदले में आपको क्या करेगा, PKR दे देगा। अगर आपके पास बायबिट में, आप बायबिट से बायबिट सेंड कर सकते हो, ठीक है, बायबिट से किसी और एक्सचेंज में नहीं सेंड कर सकते हो, सिर्फ बायबिट से बायबिट में ही जाएंगे, OKX से OKX में ही जाएंगे, बाइनेंस में नहीं जा सकते, या मैक्सी या SPX इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। इस डील में सबसे बड़ा मसला ट्रस्ट का होता है कि आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा कि जो बंदा आप लोग जिसको टोकन सेल कर रहे हो वो आप लोगों को पेमेंट करेगा भी या नहीं, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोगों को मुझ पे ट्रस्ट हो, तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप चैनल फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे भी ये टोकन सेल कर सकते हैं। मैं आप लोगों के अपनी टीम से जो है मैं टोकन बाय कर लेता होता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के जितने भी टोकन होते हैं वो मैं अपने इस चैनल के ऊपर ऐड लगा देता हूँ, जिसमें सेल करने होते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ, तो आप लोग मुझे सेल कर सकते हैं अगर आपको ट्रस्ट हो, ठीक है, इफ ट्रस्ट, ठीक है। अगर नहीं है ट्रस्ट तो आप लोग बेशक ना भी करें, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप P2P में सेल करना चाहते हैं लिस्टिंग से पहले 2 तरीके हैं, एक तो आप प्री मार्केट में सेल करें, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहें तो मुझे, अगर आप पे ट्रस्ट हो तो आप लोग सेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो दूसरा तरीका जो मैंने बताया था आप लोगों को लिस्टिंग के बाद वाला है वो, उसके लिए दोस्तों आप लोगों ने अपनी OKX एक्सचेंज का मैं बताने वाला हूँ किस तरह से जो है आप लोग सेल करेंगे। OKX एक्सचेंज को आप लोग ओपन करते हैं, जैसे ओपन करेंगे आप लोगों का फंड कहाँ पे शो होगा और उस फंड को आपने ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफर करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिड वाला ऑप्शन होता है लास्ट में, ठीक है। इस एसिड वाले ऑप्शन पर आप लोगों ने क्लिक करना होता है 1 टाइम। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वॉलेट ओपन होता है और यहाँ पे आप लोगों को सारे आपके एसिड शो होते हैं, मतलब जो आपके पास फंड पड़ा है। जिस तरह मेरे पास हैमस्टर के 50 टोकन पड़े हैं, ठीक है, इस टाइम। तो इस टोकन को एस से हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक्स टोकन है, एक्स एम्पायर टोकन है। सबसे पहला स्टेप होता है आप लोगों का, आपने इसको कन्वर्ट करना होता है या ट्रांसफर करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट पे, ठीक है, स्पोर्ट अकाउंट से ट्रेडिंग, फंडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके लिए आप लोग यहाँ ट्रांसफर पे क्लिक करते हैं। ट्रांसफर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप लोग अपने जितने भी टोकन हैं या फंडिंग से ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफर के लिए यहाँ पे एसिड आपने एक्स सर्च करना होगा, ठीक है। जिस तरह मैं इस पर एरो पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जिस तरह मेरे पास सारे टोकन आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका एक्स का नाम का एक टोकन शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपके सारे जो है टोकन शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपने इस एक्स वाले पे क्लिक कर लेना होगा और आप लोगों ने यहाँ पे मैक्स करने के बाद अपने सारे टोकन जो है अपने फंडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग में कर देने हैं, ठीक है। अगर आपके ट्रेडिंग में पड़े होंगे ऑलरेडी वो ठीक होगा, लेकिन जितने भी एयर ड्रॉप होते हैं वो सारे के सारे फंडिंग में आते हैं, तो आप लोगों को ट्रेडिंग में करना होगा। ट्रेडिंग में करने के बाद आप लोग होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक न्यू का ऑप्शन शो होता है, ठीक है। इस न्यू वाले ऑप्शन में यहाँ पे अपकमिंग लिस्टिंग आपको दिख रही है, ये एक्स टोकन की, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारे पास OKX के ऊपर। बाकी एक्सचेंजेस का भी मेथड सेम होता है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक्स मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने काम करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 1 दिन 15 घंटे और 36 मिनट पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसको ऐड टू फेवरेट कर लेना है ताकि ये कहीं गुम ना हो जाए, ठीक है। ऐड टू फेवरेट करेंगे, स्टार बन जाएगा। उसके बाद ट्रेड वाले ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे सेल कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों ने सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना। यहाँ पे सेल वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास जितनी भी अमाउंट होती है ना, वो सारी की सारी जो मेरी अमाउंट है, टोटल अमाउंट, वो यहाँ पे शो हो जाती है। इसको मैंने जो है मैक्स कर देना होता है, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है। इसको मैं इस तरह 100% फिल कर दूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं पड़ा तो ये हिलेगी नहीं। और दूसरा काम आप लोगों ने करना होता है, यहाँ पे ये लिमिट ऑर्डर, इसको आपने सेलेक्ट करना होता है मार्केट में, ठीक है। मार्केट ऑर्डर आपको ये दूसरे नंबर पर मिल जाता है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्राइस चल रही होगी ना, करंट प्राइस, उसी में आपका टोकन सेल हो जाएगा। अगर आप लिमिट लगाते हैं तो मतलब होता है कि आप सेट कर रहे हैं कि इस प्राइस तक जाए या इस प्राइस पर आए तो मेरा सेल हो जाए, तो वो मुश्किल काम होता है, क्योंकि उस प्राइस पर जाए ना जाए कंफर्म नहीं होता। तो बंदा यही है कि मार्केट पे रख के सेल कर दे। मार्केट ऑर्डर आपने सेलेक्ट कर लिया जब एक दफ़ा, यहाँ पे आपने अमाउंट जो होगी टोकन की, ठीक है, वो अपने यहाँ पे मैक्स कर देनी है इस लाइन को जो है कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ सेल पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी टोकन होंगे, 1 लाख टोकन है या मिसाल के तौर पर जितने भी टोकन हैं,
वो सब के सब सेल हो जाएंगे और बदले में आप लोगों के पास यहाँ पे USDT टोकन आ जाएगा। ठीक है, पहले मेथड में मैंने आपको दोनों तरीके बताया था कि आपको PKR किस तरह मिलता है। अगर आप मुझे सेल करते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट ईजी पैसा जैज़ कैश में दूंगा। दूसरे मेथड में मैंने आपको बताया कि आप लिस्टिंग के बाद एक्सचेंज के ऊपर किस तरह सेल करेंगे और आपके पास जो पेमेंट आएगी वो US डॉलर में होगी, यानी कि USDT में होगी। अब ये USDT आप लोगों ने सेल करनी है तो अपनी पेमेंट PKR में ईजी पैसा में जैज़ कैश में लाने के लिए तो आप OKX के अंदर P2P भी यूज़ कर सकते हैं, OKX P2P। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं कि अपनी USDT रिलीज़ करते हैं और वो बंदा आपको पेमेंट फर्स्ट करता है और इससे क्या होता है कि आपके ईजी पैसा जैज़ कैश में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मोस्टली स्कैम हो जाता है जो एक्सचेंज की P2P होती है उसके अंदर। ठीक है, तो आप लोग अगर न्यू हैं क्रिप्टो के अंदर, आप लोगों को नहीं पता P2P किस तरह से यूज़ करते हैं, आप लोग दोस्तों यूट्यूब पे सारा ले सकते हैं। यूट्यूब पे हर चीज़ का हल होता है। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं हाउ टू सेल USDT ऑन OKX P2P, तो आप लोगों के पास सारी वीडियोस आ जाएंगी। आप लोग चेकआउट करके उसको जो है अच्छे से देख कर सकते हैं सेल अपने USDT। तो यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।